हेलो दोस्तों, जीके बाई डीसीबी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर के हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय होने वाला है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप भी वो क्वेश्चन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या चीज़ आएगा? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइलस। तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा रिक्त स्थान इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या चीज़ प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। तो दोस्तों जो डेटा होता है उसको जो प्रोसेसर है वो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेस द्वारा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा एटीएम में बिना स्टाफ के अपन नकदी निकाल सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जो कि सीपीयू का ही एक भाग होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में रिक्त स्थान फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। यानी जो फील्ड गणना करने के लिए जो नंबर स्टोर करता है वो कौन करता है? नेट्स, की, अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक। तो दोस्तों हमें पता है न्यूमेरिक होता है वो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड जो होता है वो गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करता है और ये नंबर होते हैं 0 से 9 तक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, गणना। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में हम डेटा देते हैं उसको कहते हैं इनपुट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किस द्वारा किया जाता है? यानी जो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा या फिर सीपीयू द्वारा। तो दोस्तों हमें पता है हम इनपुट देते हैं, उसके बाद जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग करके हमें वापस मॉनिटर के थ्रू आउटपुट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। यानी जो भी हम इनपुट देते हैं उसका प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। हमारा आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, डेटा आकलन। तो दोस्तों कंप्यूटर हम सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। हमारा आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कंप्यूटर का कार्य कौन सा इनमें से नहीं है? डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा आकलन। तो दोस्तों जो डेटा आकलन है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं होगा। बाकी जो डेटा संकलन है यानी डेटा कलेक्शन है वो भी इसका कंप्यूटर का काम है। जो डेटा संचयन यानी डेटा स्टोरेज करता है कंप्यूटर, ये भी इसका काम है। और डेटा संसाधन यानी डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो भी कंप्यूटर करता है। डेटा आकलन इसका कार्य या फिर इसकी विशेषता नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, एबीसी यानी जो ऊपर के 3 ऑप्शन है उन सबको। तो दोस्तों डेटा, ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है उन सबको डेटा कहा जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो दोस्तों इसमें ये सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान से पढ़ना। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना यानी जो एकत्रित डेटा होता है उसको ही सूचना यानी इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है?
यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सीपीयू का भाग होता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू। तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें जो सीपीयू का भाग है वो है एएलयू, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईडीपी क्या है? यानी ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या होता है? यानी सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है हमें। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सीपीयू निम्न में से क्या है? यानी सीपीयू क्या होता है? चिप होता है या फिर बॉक्स होता है, सर्किट होता है या फिर पेरिफेरल। तो दोस्तों जो बॉक्स होता है वो तो बॉक्स ही बोलते हैं उसको, तो जो सीपीयू उसके अंदर जो चिप होती है उसको ही सीपीयू बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। यानी कंप्यूटर का क्या क्या कार्य होता है? आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, ये सभी। तो दोस्तों ये जितने भी कार्य है ये सब कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम या फिर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। तो दोस्तों वीडीयू यानी जो डिस्प्ले होती है, यानी इसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं, और कीबोर्ड यानी कीबोर्ड हो गया इनपुट और जो डिस्प्ले है या फिर मॉनिटर है वो हो गया आउटपुट। यानी इन दोनों के बीच में संपर्क कौन स्थापित करता है? इन दोनों के बीच में संपर्क प्रोसेसिंग के थ्रू होता है और प्रोसेसिंग करता है हमारा सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं कंप्यूटर से। अगले वाले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।